Welcome back guys. Now this is the 9th video और 9 वीडियो से पहले हम 8 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3 कवर किया। प्लानिंग हमने आधा चैप्टर कवर किया था। इस 9th वीडियो में हम प्लानिंग का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसमें हम प्लानिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ प्लान। ये प्लानिंग का लास्ट हेडिंग है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो इससे पहले आप मेरे 8 वीडियोस देखिए और उसके बाद ये 9वां वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग प्रोसेस। तो आगे चैप्टर से जब हम बढ़ेंगे, प्लानिंग प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग इसके बाद है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, उसके बाद स्टाफिंग है, स्टाफिंग प्रोसेस उसमें भी है, डायरेक्टिंग में प्रोसेस नहीं है, कंट्रोलिंग में कंट्रोलिंग प्रोसेस है। तो ये चारों जो प्रोसेस हैं, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का और कंट्रोलिंग का, इसमें एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए प्लानिंग प्रोसेस में पहला जो स्टेप है हमें याद नहीं करना। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्डर में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला है प्लानिंग में सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो हम ये पूरा चैप्टर ही प्लानिंग पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमने बात किया कि प्लानिंग करते क्यों हैं भाई। एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे हैव देयर ओन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, सीए बनना है, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्यों प्लान कर रहे हैं? ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल को, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को आप क्या कर सको, आप अचीव कर सको। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा प्रोसेस में, तो इसको याद नहीं करना, इसको एक स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो पहला क्या है? सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। भाई प्लानिंग प्रोसेस है, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जब तक ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा तो उसकी शुरुआत नहीं होगी। इसीलिए कभी भी प्लानिंग प्रोसेस में जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा? सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, बात क्लियर हो गया। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स हैं, आपके अपने गोल्स हैं। नाउ सेकंड वन इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपिंग प्रीमाइसेस? डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है देयर आर सर्टेन assumptions। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अपने टारगेट है कि किस तरीके से हमें अपने सेल्स को इंक्रीज करना है, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका उद्देश्य आपको आईएएस बनना है। तो आईएएस बनना है तो पहला पॉइंट तो हो गया सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो गया। सेकंड इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस इज ऑल अबाउट सेटिंग अप assumptions। मतलब अगर आपको अपना वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की, या कहें तो किन किन संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको आईएएस बनना है तो जाहिर सी बात आपको अच्छे बुक्स की ज़रूरत है, आपको अच्छी कोचिंग की ज़रूरत है, आपको अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये सारी assumptions जो हैं वो सेकेंड पॉइंट में आती हैं। ठीक है, विच इज़ व्हाट? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो पहला पॉइंट क्या था? सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या किया? जो चीज़ें हमें ज़रूरत है वो हमें जुटाना है, इकट्ठा करना है, तभी जाके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाएंगे? अचीव कर पाएंगे। तो दिस इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब आपने ये देखा कि भाई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि हम प्लानिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव्स कब पता चल रहे हैं? जब आप उस चीज को प्लान कर रहे हैं। तो हमने प्लान किया भाई आईएएस बनना है, उनके लिए ये चीजें चाहिए, तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस हो गया। ऑल्टरनेटिव्स में हमने देखा कि अब इलाहाबाद में उस दिन में हमने एक एग्जांपल लिया इसके पहले पार्ट में कि मान लीजिए इलाहाबाद में 3 ऑप्शन है कि आपको ध्येय आईएएस ज्वाइन कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस वर्ल्ड ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीजें कब पता चल रही हैं? जब आप क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं। Getting a point? Then you get to know the various alternatives which are available so that you can achieve the desired objective which has already been set in point 1. तो आपने देखा पहले क्या किया? ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर क्या चीजें लगेंगी, दैट इज assumption, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स? एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन अब उन प्लान्स के बाद आप उन्हें इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है कि आप 3 की 3 कोचिंग तो नहीं ज्वाइन कर सकते। जाहिर सी बात आप उसको इवैल्यूएट करेंगे कि वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, तो वहाँ का गाइडेंस बहुत अच्छा है, वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है। तो हर एक पहलू को देख के आप क्या करेंगे? आप इवैल्यूएट करेंगे सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तभी जाके आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाएंगे? अचीव कर पाएंगे। क्लियर होगी बात? फिर से देखें, पहला क्या किया? ऑब्जेक्टिव को सेट किया। दूसरा क्या था? assumptions, जिसमें हमने सारे रिसोर्सेज, संसाधनों की बात किया, assumptions की बात किया, which is developing premises। तब हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। तो ये क्या था? डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। जो थर्ड पॉइंट था कि लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स।
उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स को हमने क्या किया, सारी कोचिंग तो ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया, उन्हें इवैल्यूएट किया। तो नेक्स्ट जो स्टेप था हमारा इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, हम हर एक ऑल्टरनेटिव को अलग अलग तरीके से उसे क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। अब आपने इवैल्यूएट करके देख लिया कि मेरे लिए दृष्टि आईएएस बेस्ट है, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए, सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव। तो अगला स्टेप क्या हुआ, सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव। आपने उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को क्या किया, सिलेक्ट किया। अब जब सिलेक्ट हो गया तो जाहिर सी बात है अगला पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो अब आप जो प्लान आपने सिलेक्ट किया है उसे आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक कंपनी को टारगेट है कि हमें अपनी सेल्स को बढ़ाना है। अगर सेल्स को बढ़ाना है तो दे हैव टू इम्प्लीमेंट कि उन्हें ह्यूज एक्सपेंडिचर खर्च करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट में, एग्रेसिव टेक्निक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट में, पर्सनल सेलिंग में। हो सकता है वो अपने प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री दे दें। तो एग्रेसिव टेक्निक्स यानी प्लान को उन्होंने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, तभी जाके वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। क्लियर होगी बात। तो सिर्फ क्या किया, पहले ऑब्जेक्टिव को सेट किया, याद नहीं करना, सिर्फ समझना, ऑब्जेक्टिव को सेट किया। प्लानिंग की शुरुआत ही ऑब्जेक्टिव से होती है। सेकंड पॉइंट में एजम्पशंस आ रहे हैं, तो हमने क्या किया वहां पे, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। थर्ड, हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट किया सो दैट वी कैन सिलेक्ट द बेस्ट प्लान सो दैट वी कैन अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। इवैल्यूएट किया, इवैल्यूएट करने के बाद वी गॉट टू नो द बेस्ट प्लान। उसके बाद हमने उसे क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। इसीलिए इम्प्लीमेंट किया कि ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकें। लास्ट पॉइंट इज फॉलो अप एक्शन। तो फॉलो अप एक्शन सिर्फ चीजें इंप्लीमेंट करने से नहीं होगा। द मैनेजर्स दे हैव टू लाइक कीप अ वॉच ऑन रेगुलर बेसिस कि जो चीज उन्होंने प्लान के इंप्लीमेंट किया वो किस हद तक इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फॉलो अप में मेयरली गिविंग इंस्ट्रक्शंस वुड नॉट वर्क। द मैनेजर्स दे हैव टू कीप अ क्लोज आई कि वो जो भी प्लान उन्होंने इंप्लीमेंट किया वो सक्सेसफुली सारे लोग फॉलो अप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, क्लियर होगी बात। ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, identifying different alternatives, evaluating different alternatives, selecting the best alternative, implementing the plan and follow up action। ठीक है, क्लियर होगी बात ये। चलिए नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, अब हम बात करते हैं प्रोसेस के बाद, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, बहुत सारे इसके क्या क्या लिमिटेशंस है ये देख लें हम। तो पहला पॉइंट जो गाइस लिमिटेशन दिया है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। नाउ रिजिडिटी इज व्हाट, ये दीवार रिजिड है ना, इसे हम हिला नहीं सकते, चेंज, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब कैसे लीड्स टू रिजिडिटी, यहाँ समझिए। प्लानिंग हमने पहले पढ़ा, बेसिकली इट इज ऑलवेज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है, हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं। टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करता है, प्लानिंग करता है। प्लान करने के बाद जाहिर सी बात है वो फिर मिडिल लेवल पे चीजों को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और मिडिल लेवल किसको ट्रांसफर करता है, लोअर लेवल को। अब देखिए लोअर लेवल विच इज आल्सो नोन एज ऑपरेशनल लेवल, हम पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए एक एसी रूम में बैठ के प्लानिंग करना और एक्चुअली एग्जीक्यूट करना, काम एक्चुअली तो फ्लोर पे कौन कर रहा है, वहां पे सुपरवाइजर के साथ कौन कर रहा है वहां पे काम, वहां पे जो उनके लेबर है वो कर रहे हैं। तो एक एसी रूम में यानी टॉप लेवल ने प्लानिंग तो कर दिया, लेकिन एक्चुअली इंप्लीमेंट जब तो लोअर लेवल रोज वो ही काम कर रहा है। लेकिन लोअर लेवल बेसिकली द मिडिल लेवल and the lower level is not in a position to deviate from the plan। lower level middle level को मालूम है कि अगर थोड़ा ऐसे करें तो प्लान और अच्छा हो सकता है, लेकिन since the planning is done by the top level management, the middle level or the lower level they are not in a position to deviate from the plan। यानी प्लान क्या हो गया, प्लान रिजिड हो गया, चाहते हुए भी लोअर लेवल उसमें कोई भी चेंजेस ला नहीं पाएगा, क्योंकि लोअर लेवल की हैसियत नहीं है उसमें कोई वो चेंजेस ला सके। इसलिए प्लानिंग ने क्या किया, planning leads to rigidity। why leads to rigidity, because it is done always by the top management and both the level, middle level, lower level, they are not in a position to change or deviate from the plan। second is guys, planning may not working in a dynamic environment। और dynamic हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो dynamic का मतलब क्या होता है, dynamic का मतलब होता है rapidly changing environment। हमने dynamic में बात किया, अगर मान लीजिए बहुत जल्दी अगर एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर बहुत जल्दी माहौल चेंज हो जाएगा, और हमने पहले भी कहा अगर बदलते माहौल के साथ नहीं बदलेंगे तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो अगर बदलते माहौल के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे तो बाहर हो जाएंगे।
अगर इसी तरह से एनवायरनमेंट बहुत रैपिडली चेंज होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस केस में प्लानिंग, इसीलिए लिमिटेशन लिखा प्लानिंग मे नॉट वर्क। तो प्लानिंग हो सकता है अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हुई बहुत डायनेमिक रैपिडली चेंजिंग, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्लानिंग उस केस में काम ना करे। ठीक है, सेकंड लिमिटेशन हो गया। थर्ड, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, अभी मैंने एक बात कहा आपको, कैसे रिड्यूस क्रिएटिविटी, बिकॉज प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल और एग्जीक्यूट कौन करता है, लोअर लेवल। अब लोअर लेवल रोज वही काम करता है, तो लोअर लेवल चूंकि वो ज्यादा उसमें अटैच होता है तो ज्यादा चीजों को समझता है लोअर लेवल है। प्लानिंग तो टॉप लेवल वहाँ एसी रूम में बैठ के करता है। अब लोअर लेवल वाला चाहता है कि वो थोड़ा सा अगर ये चीजों को ट्विस्ट करे और ये चीज वो हो जाए तो प्रोडक्ट और अच्छा होगा। लेकिन फिर बात घूम फिर के क्या आती है कि लोअर लेवल क्रिएटिव होना तो चाहता है लेकिन हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज लोअर लेवल की हैसियत नहीं है कि जो भी प्लान सी वंस प्लानिंग हैज बीन डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, द मिडिल एंड द लोअर हैज टू फॉलो इट ब्लाइंडली। तो लोअर लेवल क्रिएटिव होना तो चाहता है, हो सकता है, लेकिन उसकी हैसियत नहीं। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू डिविएट फ्रॉम द प्लान, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना। क्योंकि अगर मान लीजिए 1% अगर काम नहीं हुआ तो टॉप लेवल तो यही बोलेगा कि जैसा बताया गया था वैसा क्यों नहीं किया, अपना दिमाग क्यों लगा रहे थे। गेटिंग अ पॉइंट? तो क्या होता है, इससे लोअर लेवल की जो क्रिएटिविटी है वो क्या होने लगती है, वो श्रिंक होने लगती है। जैसा टॉप लेवल कहता है वहां होंगे वैसे ही काम कर देते हैं, तो इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब देखिए प्लानिंग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो अंबानी और इनके टाटा बिरला के प्रोजेक्ट्स लगते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक दिन में प्लान बना लेते हैं? 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट, तो जाहिर सी बात है कि प्लानिंग में बहुत 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 ज़्यादा क्या लगेगा। पहला तो ये बात समझिए, टाइम लगेगा। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना होता है तो घर वाले इतने सोच विचार करते हैं। यहाँ तो 500 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि प्लानिंग में सबसे पहली बात क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट एक रात नहीं होते। आपने देखा होगा अब कि इतने समय से वो फैक्ट्री बन रही है, अब इतने समय से फैक्ट्री बन रही है, 2 साल से फैक्ट्री बन रही है, तो इतना सारा तो पैसा उसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट हो गया, इतना फिक्स्ड कैपिटल लग गया। इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल को हम ब्लॉक्ड कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि जब तक कंपनी शुरू नहीं होगी तो रेवेन्यू तो 1 रुपया आएगा नहीं, तब तक के लिए पैसा तो ब्लॉक हो गया आपका। तो प्लानिंग आप कर रहे तो जाहिर सी बात है, पहला तो ये बात कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स, पहला अगला पॉइंट है ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करने के लिए भाई 5 स्टार होटल में प्लानिंग होगा, अंबानी अब यहाँ आसमान नीचे तो प्लानिंग करेंगे, बड़े बड़े इनके सेमिनार्स हैं वहाँ प्लानिंग करेंगे, सालों इनकी प्लानिंग चलेगी। अब प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट। अगला पॉइंट इसके साथ दिया हुआ है कि प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैंने अभी क्या कहा, रातों रात नहीं हो जाएगा ना, 2,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और बिजनेस में अगर टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो टाइम का मतलब बिजनेस स्टडीज हम पढ़ रहे हैं, तो टाइम का मतलब बिजनेस में क्या होता है, पैसा होता है। तो 2 पॉइंट हम इसने हमने कवर किया। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, व्हाई? बिकॉज इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और टाइम लग रहा है तो पैसा तो लगेगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। उस दिन हमने आपको यही बात कहा था कि प्लानिंग किसी चीज की गारंटी नहीं देता, इट ओनली रिड्यूसेस, इट ओनली मिनिमाइजेस द रिस्क। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। पंखा हमने क्या कहा, पंखा नहीं खरीदा, लो खराब हो जाएगा तो एक महीने बाद लाना, 1 साल बाद लाना, बदल देंगे, नहीं। प्लानिंग सिर्फ आपका रिड्यूस, आपके रिस्क फैक्टर को रिड्यूस कर, गारंटी नहीं देता। हमने उसे एग्जांपल कह दिया, लाखों लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में, सारे लोग प्लानिंग से चल रहे हैं, सबको सक्सेस मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। लेकिन एक अनप्लान्ड आदमी और एक प्लान्ड आदमी दोनों काम कर रहे हैं, तो जाहिर से प्लान्ड आदमी के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। गेटिंग अ पॉइंट? तो प्लानिंग क्या करता है, किसी चीज को एब्सोल्यूट नहीं करता, किसी चीज को जीरो बनाएगा तो गारंटी दे रहा है। तो प्लानिंग गारंटी नहीं देता, सिर्फ क्या करता है, रिस्क फैक्टर को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? चलिए लास्ट हेडिंग आते हैं। लास्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान्स। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ प्लान इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इसमें केस प्रॉब्लम आया है, तो बच्चों को एक केस प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें केस प्रॉब्लम आपको दे दिया, फिर आपको कहेगा आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान, तो आइडेंटिफाई करना होगा। और कई बार देता है बाय कोटिंग द लाइंस यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो बेसिकली एक बात समझिए यहाँ पे, टाइप्स ऑफ प्लान। अब देखिए एक
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक बहुत सारे तमाम तरह के अलग अलग प्लान हो सकते हैं, वही हमें सेटिंग में पढ़ना है कि क्या क्या प्लान्स होते हैं। ठीक है, तो पहला जो टाइप्स दिया हुआ है, पहला जो टाइप दिया है, पहला प्लान में दिया है, टाइप्स ऑफ प्लान में पहला दिया है ऑब्जेक्टिव। अब एक बात समझिए, अब पूरा चैप्टर में हमने तो सिर्फ यही बात ही की है, ऑब्जेक्टिव 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 इज व्हाट, ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली द एंड रिजल्ट। मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आईएएस बन गया यानी कि अपने एंड रिजल्ट को हमने क्या कर लिया, अचीव कर लिया। तो ऑब्जेक्टिव्स में कई जगह पे दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव्स जो होने चाहिए वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब SMART, स्मार्ट, जिसमें S कहता है स्पेसिफिक, M इज मेजरेबल, A इज अचीवेबल, R इज रेलेवेंट एंड T इज टाइम बाउंड। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़ रहे हैं तो पहला जो प्लान दिया है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स किसकी बात करता है, ऑब्जेक्टिव किस पे फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा फोकस करता है एंड रिजल्ट्स पे। एंड इन प्लानिंग एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्लियर होगी बात। सेकेंड जो हमारा प्लान दिया है गाइस, सेकेंड प्लान है हमारा स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जो वर्ड है, स्ट्रैटेजी जो वर्ड है इसका बर्थ हुआ मिलिट्री से। अब मिलिट्री वाले कोई भी ऑपरेशन पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कोई स्ट्रैटेजी को हिंदी में कहते हैं रणनीति। अब वो कोई आतंकवादी वहाँ छुपे हैं तो वहाँ पे मिलिट्री वाले अटैक करें तो जाहिर सी बात है कोई रणनीति के साथ जाएंगे ना वहाँ पे। तो उसी तरह सेकंड प्लान हमारा होता है स्ट्रैटेजी। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्ट्रैटेजी में एक लाइन जरूर उसमें मार्क करके याद कर लीजिएगा, स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो सारे प्लान एंड करेंगे किस बात पे, ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि प्लान बन क्यों रहे हैं, इसीलिए तो बन रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो वर्ड है ये हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में हमें ये वर्ड्स हैं जो हमें इजीली आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करते हैं कि हम उसमें टाइप्स ऑफ प्लान को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी अब जाहिर सी बात है कि ये डिटरमाइन करता है, रणनीति हम बना रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को हमें क्या करना है, अचीव करना है। तो उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। रणनीति क्या है तो क्या बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ प्लान में सेकंड प्लान है। ठीक है, कई बार इसे कहा जाता है कि इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ब्लूप्रिंट एक बना दिया, ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिससे हम एग्जाम में ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये स्ट्रैटेजी ही इसका आंसर है। ठीक है, थर्ड हमारा जो प्लान है वो है पॉलिसी। अभी इस पे याद रखिएगा, पॉलिसी। पॉलिसी की एक बात सबसे बात याद रखिएगा, पॉलिसी दे आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबिलिटी का मैंने सबको आपको एग्जांपल दिया, सबसे अच्छा एग्जांपल है रबर बैंड, जैसे भी बाल हो वो सबको एडजस्ट कर देता है। पॉलिसी आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल इन नेचर। व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, बिकॉज ये टाइम टू टाइम ये चेंज हो सकते हैं। जैसे बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया कि कंपनी अपना सामान सिर्फ 1 महीने के उधार पे, क्रेडिट पे अलाउ करती है। तो हो सकता है कि कंपनी कह दे कि चलो भाई अब हम आगे से 3 महीने की क्रेडिट अलाउ करें, या कंपनी किसी से सामान खरीद रही है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं कि कंपनी की ये पॉलिसी है, कंपनी ये 3 महीने तक का सामान वो क्रेडिट देगा, हो सकता है वो बदल के फिर 2 महीना कर दे। तो इसीलिए कहते हैं पॉलिसी क्या होता है, एक जनरल स्टेटमेंट होता है जो टाइम टू टाइम कंपनी क्या करती रहती है, रिवाइज करती है। और इसीलिए पॉलिसी को कहते हैं दीज आर जनरल गाइडलाइंस एंड व्हिच आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हमारा है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर नाम ही से कहा जा रहा है प्रोसीजर। देखिए इसके बाद एक प्लान है मेथड। अब ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन होता है तो इसके लिए हम कुछ कीवर्ड्स पे ध्यान देते हैं जो हम एग्जाम में जान पाए कि ये प्रोसीजर की बात कर रहा है या मेथड की बात कर रहा है। प्रोसीजर कहें तो भी एक सिस्टमैटिक मैनर की बात कर रहा है, मेथड कहें तो वो भी एक तरीके की बात कर रहा है। तो इनमें जो वर्ड हमें नोट करना है वो इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस to handle future conditions so that we can achieve the desired objective। तो प्रोसीजर में एक बात याद रखिएगा कि क्या है, these are the required steps। एक सिंक्रोनाइज ऑर्डर में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें स्टेप्स है जिसे हम फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज। तो हर एक एक्टिविटी करने के लिए हमने क्या किया है, हमने सीक्वेंस डिसाइड किया है। यही सीक्वेंस, यही स्टेप्स जो है वो कौन सा प्लान बनाते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं। ठीक है, मेथड। अब देखिए मेथड में भी वही बात है, मेथड भी वही तरीके की बात करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, मेथड इज डिफाइंड एज सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ जॉब।
देखिए हर एक काम को करने का हमने क्या कहा 10 तरीके हैं, लेकिन हमें चूंकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, हमने प्रोसेस में पढ़ लिया, इवैल्यूएट कर लिया, बेस्ट ऑल्टरनेटिव देख लिया, तो मेथड क्या करेंगे, बेस्ट हम चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में अप्लाई करेंगे, हर एक काम को सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे, ऑटोमेटिकली हम डिजायर्ड गोल या डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाएंगे, हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट जो हमारा है गाइस वो है रूल्स। अब देखिए रूल्स में और पॉलिसी में ये कई बार साथ में क्वेश्चन पूछा है। रूल्स गाइस ऑलवेज रिमेंबर दे आर रिजिड इन नेचर, रूल्स आर ऑलवेज रिजिड इन नेचर, मतलब ये रिजिड, जैसे हमने दीवार का एग्जांपल दिया, व्हाई इट इज ऑलवेज रिजिड, रूल्स हैं, रूल्स बन गए तो अब वो रिजिड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया कि नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रीमाइसेस इज अ रूल और पॉलिसी, तो कॉमन सेंस वाली बात है, क्या है कि भाई यहाँ सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, तो अलाउड नहीं है तो नहीं है, तो चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, रूल सबके लिए बराबर। तो रूल्स आर ऑलवेज व्हाट, रूल्स आर ऑलवेज रिजिड इन नेचर, और ये टाइम टू टाइम पॉलिसी चेंज होते रहते हैं। व्हाई, बिकॉज़ दैट इज दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। रूल्स क्या होते हैं, रूल्स रिजिड होते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा है गाइस, दो और हमारे बचे प्रोग्राम। अब देखिए प्रोग्राम एक बहुत ही डिटेल्ड प्लान है, इसके लिए कई बार एक क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, तो पूछा जाता है कि इफ यू हैव टू मेक अ आउटले ऑफ अ शॉपिंग मॉल और इफ यू हैव टू मेक अ आउटले ऑफ अ प्रोजेक्ट व्हाट विल यू प्रिपेयर। तो ये मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट विल यू प्रिपेयर, यू विल प्रिपेयर प्रोग्राम बिकॉज इट इज अ वेरी डिटेल्ड प्लान which includes objectives, which includes policy, which includes rules, which includes everything. तो प्रोग्राम के लिए क्या कहा गया, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स। तो यहाँ पे डिटेल्ड स्टेटमेंट, ये इसके लिए हिंट है, यू हैव टू मेक अ डिटेल्ड आउटले ऑफ अ प्रोजेक्ट, डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ अ शॉपिंग मॉल, ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हैं, प्रोग्राम के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, लास्ट हम आते हैं गाइस बजट। देखिए ये काफी लोग सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं, बजट में बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं। देखिए बजट सुनते आपके मन में दिमाग में आता है कि बजट, बात सही है, बजट विल ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंपनी का सेल्स बजट है, तो वो बताया जाएगा हाँ भाई इतना करोड़ का प्रोजेक्ट, तो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ये बात ठीक है, लेकिन एक बात लोग ये समझते हैं कि सिर्फ बजट रुपए का हो सकता है, यही बात इंपॉर्टेंट है यहाँ कि बजट सुनते मानी दिमाग में एक बात आ गई कि हर एक चीज रुपए में बात होगी। दैट इज करेक्ट, दैट बजट विल ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन अ न्यूमेरिकल टर्म। रेल किराया बढ़ाया गया, इलाहाबाद से प्रयागराज का किराया इलाहाबाद से 10 रुपए बढ़ाया गया, तो 10 रुपए इज व्हाट, 10 रुपए इज न्यूमेरिकल फिगर, राइट, नो डाउट। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन की बजट को सिर्फ पैसे से ही मत समझिए। कंपनी में 200 एम्प्लॉइज की जरूरत है, दिस इज आल्सो बजट, बजट ऑफ एम्प्लॉइज। बच्चे यही चीज समझ नहीं पाते, बोर्ड एग्जाम में गलत कराते। कंपनी एक स्कूल में 100 टेबल 100 चेयर की रिक्वायरमेंट, ये भी बजट है। व्हाई, बिकॉज अगेन 100 इज डिफाइंड इन व्हाट, इट इज डिफाइंड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो सिर्फ रुपए से बजट में नहीं कंफ्यूज है, बजट किसी भी चीज का हो सकता है। पैसा तो जैसे मैंने कहा सेल्स बजट है, ठीक है, कॉस्ट बजट है, ये सब तो पैसे में आ ही रहा है, कोई डाउट नहीं। लेकिन कंपनी के एम्प्लॉइज भी बजट में आ सकते हैं, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट भी बजट में, टिल द टाइम इट इज एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो थोड़ा सा एग्जाम में ये दिमाग लगाइएगा कि ये भी हो सकता है कि वो बजट एम्प्लॉइज को लेके हो, सेल्स को लेके, पैसे को लेके हो, या कंपनी के हमने कहा भी रिक्वायरमेंट है उसके भी बजट हो सकता है। क्लियर हो गया बात, तो ये लास्ट इसका पॉइंट है। तो इसके साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर गाइस। तो प्लानिंग, ये प्लानिंग पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज फील फ्री टू राइट on my email ID which is ajit_bpo@rediffmail.com, or feel free to send any query to my mobile number which is 8543857876. Thank you guys.